नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं नागपुर समय लगातार आपको विधान भवन में जो हो रहा है शीत सत्र 2025 की आपको लगातार जानकारी देते आ रहा है। हमने शुरुआत में प्रोमो एक बनाया था, शूट किया था, जिसमें हमने हमारी तरफ से महाराष्ट्र से जुड़े हुए सारे मुद्दे जो है वहाँ पे हमने रेखांकित किए थे, शब्दों में बयां किए थे। उसके बाद से हम लगातार शीत सत्र 2025 की कवरेज कर रहे हैं। विधान भवन से सदन के अंदर की बात करें या सदन के बाहर की बात करें, हमने पूरी कोशिश की है कि आपको लगातार यहाँ की जानकारी मिल सके। मैंने यहाँ के जो विधायक हैं उनसे भी चर्चा की है, और जो आघाड़ी की जो है सत्ता पक्ष के जो विधायक है या फिर हम विरोधी पक्ष के जो नेता है या विधायक है उनसे भी हमने चर्चा की है। तो विश्लेषण सिर्फ एक ही सामने आया है कि इस बार महाराष्ट्र में हमारे नागपुर में जो शीत सत्र होता आ रहा है, 2 महीने का होता था, अभी 7 दिन पे इसको पूरा जो है इन्होंने कार्यकाल यहाँ पे किया है। लेकिन 7 दिनों की ये जो मोहलत दी गई थी, इन 7 दिनों की मोहलत में यहाँ पे ऐसा निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकला है, क्योंकि हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे विदर्भ से जुड़े या फिर महाराष्ट्र से जुड़े जो ऐसे तमाम मुद्दे जो है, गंभीर मुद्दे जो है, जो हम आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं, आए दिन हम वीडियो द्वारा या सोशल मीडिया द्वारा हमें जानकारी प्राप्त होती रहती है किस तरह से शोषण हो रहा है एक नागरिक का, जनता का, चाहे उसमें बाल लैंगिक शोषण हो, अत्याचार हो, या फिर किस तरह की धांधली हो, भ्रष्टाचार हो, या फिर एक आदिवासी समुदाय हो या बहुजन समाज हो या फिर कोई भी समुदाय है, उनके ऊपर जो भी अत्याचार हुए हैं उनके जो मुद्दे हैं यहाँ पे विधान भवन में जो है सदन के पटले पर यहाँ पे रखे गए हैं। विरोधी पक्ष नेताओं की कमी ज़रूर इस बार इस शीत सत्र में खली है, लेकिन जितने भी विरोधी पक्ष नेता यहाँ पे मौजूद थे उन्होंने विदर्भ के मुद्दों को बड़ी ही चतुराई से उठाया हुआ है। हम बात करें विजय वडेट्टीवार की, तो विजय वडेट्टीवार ने शीत सत्र के 6वें दिन यहाँ पे बहुत ही गंभीर मुद्दे यहाँ पे उठाए हैं। उसके साथ ही सत्ता पक्ष में जो सुधीर मुनगंटीवार है, उन्होंने भी यहाँ पे सत्ता में रहते हुए नेताओं को भी अल्टीमेटम देते हुए काफ़ी गंभीर मुद्दे उठाए हैं। तो इस तरह का खींचातान भी हमें विधान भवन में या फिर सदन में हमें देखने को मिला। सभागृह की बात करें तो हम अगर ये देखा जाए कि वीडियो के माध्यम से यहाँ पे विरोधी पक्ष नेताओं की कमी थी, लेकिन इससे यही साबित होता है कि ये 7 दिनों के जो अधिवेशन में जो विदर्भ के मुद्दे जो उठने वाले थे वो ज़्यादातर के उठते हुए नहीं दिखाई दिए। मैंने आपको लगातार ये भी बताया है कि पुणे और मुंबई महानगर पालिकाओं के मुद्दे यहाँ पे उठे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जोर उन चीज़ों पर दिया गया है, लेकिन विदर्भ के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया। हमने कुछ ऐसे नेताओं से भी बात की जिन्होंने बताया कि अगले शीत सत्र में शायद हो सकता है कि विदर्भ से जुड़े मुद्दे उठाए जाए। तो मैंने भी उनको एक प्रति सवाल दागा कि क्या अगले शीत सत्र तक क्या ये जो जनता है ऐसी ही प्रतीक्षा में रहेगी, क्या उसके जो मुद्दे हैं ऐसे ही प्रलंबित रहने वाले हैं। एक विधान भवन के अंदर जो है यहाँ पे अपना ही एक जो चैलेंज जो था, एक वॉर का जो रूप यहाँ पे दिखाई दिया। और इसके बाद जो है विधान भवन के बाहर अगर हम आंदोलनों की बात करें तो वहाँ भी आंदोलनों की में भी काफ़ी जो समुदाय था, सारे समुदाय थे। हम एक बात करें, एक दिन की बात करें तो इन 7 दिनों में एक दिन की शुरुआत करें तो 14 मोर्चे या फिर 17 मोर्चे, इतनी संख्या से यहाँ पे मोर्चे। इसका मतलब ये था, इन मोर्चों के आंकड़ों से पता चलता है कि किस तरह से हमारे महाराष्ट्र में मुद्दे जो है बहुत ज़्यादा पनप रहे हैं, लेकिन इन मुद्दों के ऊपर किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। विरोधी पक्ष नेताओं ने अपना पक्ष जो है काफ़ी सटीक तरीके से यहाँ पे रखा, लेकिन अगर 6वें दिन की बात करूँ तो यहाँ पे जब बात आती महाराष्ट्र की, विदर्भ के मुद्दों की, तो यहाँ पे हमारे DCM या CM ये नदारद रहते हैं। इसका ये सबूत है कि क्या उन्हें महाराष्ट्र या विदर्भ के मुद्दों की कोई परवाह नहीं है। अगर पुणे और मुंबई महानगर पालिकाओं के मुद्दे उनको उठाना था तो इस शीत सत्र को रखने का क्या मतलब बनता है। ऐसे सवाल है, अनगिनत सवाल है, और ये सवाल इस अधिवेशन में खड़े होते हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इसके बाद निष्कर्ष क्या निकलने वाला है। आज जो है अंतिम पड़ाव है, आज अधिवेशन का 7वां दिन है, अंतिम हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं और कामकाज जो है वो समाप्त हो गया है। चाह थी कि हमारे जो 2 DCM हैं और जो CM है वो मीडिया के सामने आए और अपनी जो मुद्दा है, अपना जो पक्ष है वो मीडिया के सामने रखे, लेकिन ऐसा ना होते हुए हमारी जो मुलाकात है वो CM से और DCM से नहीं हो सकी। तो अभी जो मुद्दे प्रलंबित है, अब ये देखना होगा कि ये जो मुद्दे उठाए गए हैं विरोधी पक्ष नेताओं की तरफ से, ये कब हल होने वाले हैं। आप देख रहे हैं नागपुर समय में मेरे साथ जो कैमरामैन रहे हैं रोशन वानखेड़े या फिर वीरेंद्र खोबरागढ़े, इन्होंने काफ़ी मदद की है। हमने बहुत ही दौड़ भाग करके आपके सामने ये प्रस्तुत करने की कोशिश की है कि इन नेताओं को हम इस मुद्दे को डायरेक्ट
पूछ सके कि क्या हो रहा है सदन में या फिर हमारे विदर्भ में जो हो रहा है, क्या आप अपने हिसाब से क्या इसको सही मानते हैं या नहीं मानते? इस पूरे कार्यकाल के दौरान हमारी नागपुर समय की टीम ने भी हमें काफ़ी मदद की है। मैं बात करूं, हमारी आघाड़ी की जो पत्रकार है काजल छेदी ने भी बहुत मदद की है ऑफिस काम के दौरान। और हमारे तीनों एडिटरों की बात करें नागपुर समय की, तो प्रणव सर है और वैभव सर है, इन्होंने भी काफ़ी अच्छे तरीके से मदद की है। हमारा सोशल मीडिया हैंडल भी हमें लगातार सपोर्ट करता हुआ दिखाई दिया। तो ऐसे में इस तरह के जो मुद्दे उठ रहे हैं, आपकी क्या राय है, क्या नहीं है, ये हमें सोशल मीडिया के माध्यम से आप हमें बताइए कि आपको क्या लगता है इस बार का जो शीत सत्र है वो किस तरह से रहा है, आपके नज़रिए से इस शीत सत्र को आप क्या कहना चाहेंगे। और सबसे अहम और मुद्दे की बात, जो हमारे नागपुर समय के मुख्य संपादक हैं मुकेश साहू जी, उन्होंने भी हमें काफ़ी प्रेरित किया है, मार्गदर्शन किया कि किस तरह से ये मुद्दे उठाए जाए। और ख़ास तौर से उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने भी काफ़ी अच्छी तरीके से हमको सपोर्ट किया है। आप देख रहे हैं नागपुर समय, आज का अंतिम दिन है विधान भवन से। मैं रिंकू पांतावने, कैमरा पर्सन रोशन वानखड़े के साथ, नागपुर समय, विधान भवन, नागपुर।